देखिए कुछ क्रांति से हम लोग लास्ट में एकदम आपको कराऊंगा 10 क्रांति से रिलेटेड जो है टिप्स मैं आपको बताऊंगा लास्ट के एकदम वीडियो में। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, इसमें से बताना है कि आपका प्रत्यक्ष कौन कर है। इसमें से जो भू राजस्व कर है ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है, ठीक। क्योंकि भूमि आपका ही है तो आप ही ना देते हैं, तो भू राजस्व कर आप ही है प्रत्यक्ष रूप से। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कौन हो जाएगा, बिक्री कर। मान लीजिए कुछ आप विकसित किनने गए या आप मान लीजिए कुछ भी कोल्ड ड्रिंक किनने गए तो 15 रुपये का कोल्ड ड्रिंक किने कोका, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट आप पैसा दिए, लेकिन डायरेक्ट आप सरकार को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये दुकानदार ले जाकर परीक्षा देता था, ये पैसा देगा, टैक्स देगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो वहीं क्या है, ये बिक्री कर हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। जैसे जीएसटी भी क्या है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। नरेगा की शुरुआत किस राज्य में की गई थी, जो नरेगा है, नरेगा जो गारंटी रोजगार होता है, नेशनल गारंटी रोजगार, बाद में इसका नाम मनरेगा बना दिया गया था। तो इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो इसका 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मनरेगा की शुरुआत कहाँ कब से हुई थी, जो मनरेगा है उसका ही 3 साल बाद नामकरण अलग कर दिया गया। मनरेगा महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर मनरेगा अब नाम रख दिया गया। ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर नरेगा का मनरेगा रख दिया गया था। 100 दिन का इसमें कार्य दिया जाता है आपको, 100 दिन तक आपका कार्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेधन क्षमता स्वार्थिक किस किरण में होती है। जो वेधन क्षमता होता है स्वार्थिक, वो किस किरण में होती है, साइंस से क्वेश्चन है। तो ये किस किरण में होती है, तो ये गामा किरण में होती है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा ये रेडियो एक्टिव से निकलता है, विकिरण होता है। सबसे कम तरंगधर किस रंग में होता है, जो सबसे कम तरंगधर होता है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि याद कर दीजिए बैगनिया पिनाला। बैगनिया पिनाला ला का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बैगनी से आप ये स्टार्ट करिएगा। बैगनी का क्या होता है, तरंगधर सबसे कम होता है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ठीक, कहाँ होती है, तो ये निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम क्या होती है, निर्वात में होती है। अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष जो यात्री है जो अंतरिक्ष में जाता है उसे आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है, उसे आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। उसका मुख्यतः कारण क्या है, तो उसका जो मुख्यतः कारण है ये प्रकाश का पडकिन्नन होता है, प्रकाश का पडकिन्नन होता है, ठीक। आपका जैसे कि समुद्र का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के पडकिन्नन के कारण होता है। जैसे सूरज उगते हुए डूबते ही भी लाल दिखाई देना, ये भी यही कारण होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कि समुद्र का जल नीला किसके कारण, ये भी क्वेश्चन आ गया। समुद्र का नल जीरा नीला जो होता है किसके कारण दिखाई देता है, तो ये पडकिन्नन के कारण, जिसे हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, जो तारा होता है वो किसके कारण टिमटिमाता है, तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ये क्या होते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं तारे। तारा जो होता है, ये सूरज भी एक तारा ही है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। सूरज एक तारा है जिसके पास अपना प्रकाश है, और उसका ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है। जो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम की एक नाभिक बनाता है, तो सूरज का भी एक तारा है। हीटर का तार किसका बना होता है, जो हीटर होता है उसमें किसका तार लगा होता है, तो इसका उच्च गलनांक होता है। इसका जो तार लगा होता है ये होता है नाइक्रोम का। टंगस्टन बल्ब में लगता है, आप देखेंगे बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना रहता है। तेल के दीप, बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, जो तेल के दीप होते हैं, तेल के दीप में बत्ती में तेल जो कारण होता है ऊपर चढ़ने का, ये बताना है किसके कारण होता है, तो एक केशिकत्व के कारण होता है, केशिकत्व के कारण होता है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है, जो ग्रीन हाउस मीन्स के ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गर्म कर रहा है वायुमंडल का सबसे ज़्यादा, इसमें पूछ रहा है ये गैस कौन सा है, तो ये अब बताना ये गैस कौन हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, देखिए परमाणु बम दे रहा है, अगर हाइड्रोजन बम देता है तो ये कौन हाइड्रोजन बम कौन से नाभिकीय संलयन के कारण देता है, लेकिन जो परमाणु होता है ये नाभिकीय विखंडन पर होता है, याद रखिएगा दोनों। और सूरज में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन लाखों गुना करोड़ों गुना ज़्यादा प्रभावी होता है नाभिकीय विखंडन से, ठीक। नाभिकीय विखंडन में लाइक आपको यूरेनियम का यूज किया जाता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। परमाणु बम में परमाणु बम 2 गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2, हिरोशिमा और नागासाकी जापान पर। आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। आपको याद नहीं होगा मीन्स कि ये क्वेश्चन याद होगा आपको, उस समय तो जन्मे भी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कांसा किस मिश्र धातु है, कांसा जो है किसका मिश्र धातु है, तो कांसा बताना है कि किसका मिश्र धातु है, ठीक। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर, देखिए रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस भरा जाता है, जो रेफ्रिजरेटर नहीं होता है आपका फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का बात करें यहाँ पर, तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए गैस भरा जाता है, वो क्या है, तो ये अमोनिया भरा जाता है, ठीक। तो 42 का आंसर ए हो जाएगा। आंसू गैस कहलाता है, जो आंसू गैस एक हास गैस कहलाता है, हंसने वाला एक रुलाने वाला, तो आंसू गैस जो कहलाता है इसमें क्या होता है, तो इसको जो होता है 43 का ये क्या होता है, तो क्लोरोस्टिफिनोन होता है, क्लोरोस्टिफिनोन होता है, ठीक कहा जाता है। और जो हंसने वाला होता है उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O ये हंसने वाला गैस है, और रोने वाला है क्लोरोस्टिफिनोन। कांसा किसका मिश्र धातु, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर। आप यहाँ पर कांसा नहीं, यहाँ पर तांबा, अब ये क्या लिख लीजिएगा, पीतल लिख लीजिएगा।
पीतल का एलॉय कौन है, और आपको बताना है कि पीतल का कौन एलॉय है। ये 44 आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि पीतल किसके किसके मिलकर बनता है, ये आपका बताना है कमेंट बॉक्स में। सब लोग बताएंगे, जिन्हें आता है सब लोग बताएंगे, ठीक। पीतल किससे मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। जो डीएनए संश्लेषण है, डीएनए संश्लेषण का बोल रहा है, जो द्वि कुंडली प्रतिपादन किया गया था वो नहीं, वो वाटसन और क्रिक किए थे, लेकिन जो संश्लेषण सबसे पहले किया गया था ये कार्नबर्ग ने किए थे, ठीक। और जीन संश्लेषण जो किया गया था जेनेटिक वाला, वो हमारे जो इंडिया से ही थे, खुराना जी वो किए थे, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा ये बोल रहा है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, तो ये आपको कार्नबर्ग ने किया था। और जो यहाँ पर अगर दे देता द्वि कुंडली वाला हेलिक्स जो मॉडल दिया गया था, वहाँ पर वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखकर लगाइएगा, ठीक। नहीं तो बहुत लोग ये डी लगा देंगे, ठीक। डी गलत हो जाएगा आपका। प्रयोगशाला में जीन, देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देगा कि जीन के संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था, तो अरविंद खुराना ने किया था, इंडियन थे इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बच्चों के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। मैंने कल मास्टर वीडियो जब लिया था बायोलॉजी का, तो उसमें ये क्वेश्चन बताया था कि जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है वो 23 जोड़ा होता है, जबकि 46 जोड़ा में हो गया तो 23 और ऐसे 46 होता है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, ठीक। मेल में क्या होता है कि 23 के 23 जोड़ा नहीं, 22 जोड़ा क्या होता है, XX होता है, और फीमेल में भी 22 जोड़ा XS होता है, लेकिन फीमेल में 23वां जोड़ा भी XS होता है, और मेल में क्या होता है XY हो जाता है। तो ये डिफरेंट हो जाता है। तो आपको अगर बच्चा पैदा होता है, बच्चा को पैदा में लड़का अगर मिस को होना है तो वो क्या हो जाता है, XY हो जाता है, ठीक है। और अगर लड़की होता है तो XX ऐसे कर पता लगाया जा सकता है, ठीक। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा कि निर्धारण गुणसूत्र किसके द्वारा होता है, तो पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है कि पादपों में जल और तथा खनिज का लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। जो पादप है, इसके पौधे हैं, उनमें जल के बारे में पूछ रहा है, जल खनिज के बारे में। तो वो जो ले जाए जाते हैं आपको जड़ से, वो जाइलम द्वारा लिए जाते हैं। तो जल का जाइलम द्वारा लिए जाए जाते हैं, खनिज का। और जो फ्लोएम होता है, यहाँ पर देखिए, खाद्य पदार्थों में किसके माध्यम से जो खाद्य पदार्थ होता है, इसकी भोजन जो होता है पौधे में, वो होता है फ्लोएम द्वारा, ठीक, याद रखिएगा, फ्लोएम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि आत्महत्या के थैली कौन कहलाता है। जो आत्महत्या के थैली कहलाता है, इसमें से कौन कहलाता है, तो जो आत्महत्या का थैली कहलाता है ये लाइसोसोम कहलाता है। और राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का आपको ये कहलाता है, फैक्ट्री कहलाता है, ठीक। राइबोसोम, यहाँ पर देखिए राइबोसोम 2 जगह दे दिया है, ठीक। ये राइबोसोम जो प्रोटीन होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो लाइसोसोम होगा, एक होगा, आत्महत्या के थैली हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51 के निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। तो हमें कौन सी गैस सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है, तो ये ओजोन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, और इसके शरण में सबसे ज़्यादा कौन होता है, CFC। ये पर्यावरण से आपका क्वेश्चन है। और ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है। वायुमंडल के जो सबसे महत्वपूर्ण परत है, ये पूछ रहा है आपसे कौन है। तो ये सबसे जो महत्वपूर्ण परत है वायुमंडल का, ये कौन है, तो क्षोभ मंडल है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही आपका जैसे बादल बनना, बारिश होना, बिजली चमकना, आंधी आना, वायुमंडल का 78% जो नाइट्रोजन है ये पाया जाना, ऑक्सीजन पर पाया जाना, ये सब कौन है, क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक। ये मुख्यतः, ठीक। और जो समताप मंडल में है उसमें वायुयान उड़ाया जाता है, क्योंकि उसमें ये सब मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती है। ये देखिए, ये कौन सी बादलहीन होती है, वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सी बादलहीन होती है, तो ये समताप मंडल होती है। और समताप मंडल में ही ओजोनोस्फीयर पाया जाता है, इसके ओजोन परत पाया जाता है, इसमें भी समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 54 है कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब, जो वायुमंडल है परत में जब हम ऊपर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो क्या होता है, वायुदाब जो होता है वो घटता है। इसलिए बोला जाता है कि कलम जो लेकर वायुयान में चलते हैं तो उनका कलम से इंक निकलने लगता है, क्योंकि वायुदाब जो होता है ना पृथ्वी की अपेक्षा वो घटने लगता है, और अपने आप ही जो ज़्यादा वायुदाब से इंक भरा रहता है पेन में, वो अपने आप ही निकलने लगता है, ठीक। तो 54 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। जब वृष्टि तरल के रूप में पृथ्वी पर आती है, जब वृष्टि में इसकी पानी जो है तरल के रूप में आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। तो 55 के आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन भी होगा। इसमें बताना है कि लुप्त संख्या याद करना है, बहुत जल्दी जल्दी बनाइएगा। आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को रोक कर बनाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या आपको याद करना है, इसमें से लुप्त संख्या कौन होगा, ठीक। 6 दिया है, 12 दिया है, 21 दिया है और 48 दिया है। तो इसको आसानी से कैसे बनाइएगा, ठीक। अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आपको बनाना होगा कि इसे कैसे आप बनाते हैं। निम्न में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, मीन्स कि यहाँ पर कौन संख्या आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो 33 आएगा। कैसे 33 आएगा, तो ये 6 है, 6 में क्या है, 6 जोड़ देने पर क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक। 6 यहाँ पर जोड़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 9 जोड़ा है, ठीक। यहाँ पर 9 जोड़ा है, मीन्स कि इसमें क्या जोड़ा है, 6 जोड़ा है, इसमें 9 जोड़ा है। और इसमें हम अगर क्या जोड़ते हैं, 6 6 6
9, और अगर हम यहाँ पर 12 जोड़ते हैं तो देखिए 12 जोड़ेंगे तो क्या आता है 33 आता है। और इसमें हम लोग देखिए 12 जोड़े तो 33 आया, ये तो ध्यान है 12 हम लोग जोड़े तो 33, लेकिन क्या हम 15 जोड़ेंगे तो 48 आएगा? तो जी हाँ 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा। तो इसमें ये सीक्वेंस सही बैठ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ भी बताना है कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए जो 8 है ये क्या कर दिया है 2 का क्यूब कर दिया है, 2 का क्यूब करने पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 का, यहाँ पर देखिए 3 का क्या किया है, तो यहाँ पर 3 जो है ये देखिए 3, तो ये इस पर भी क्या कर दिया है ये 4 कर दिया है। 3 का पावर कितना कर दिया 4 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 किया है क्यूब किया है, 3 का पावर 4 कर दिया है, और यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है उसके बाद 64 है, तो यहाँ पर भी क्या किया है 4 के पावर क्या कर दिया है 3 कर दिया है। यहाँ पर भी 4 के पावर कितना किया है 3 किया है, तभी ना 64 आएगा। तो यहाँ 2 के क्यूब 3 के 4 कर दिया है, ठीक। यहाँ पर 4 के क्यूब किया है तो 5 का क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। जब 5 के पावर 4 होगा तो ये कितना आंसर आपके निकल आएगा 625, क्योंकि 5 × 5 × 5 × 5 कीजिए तो 50 25 125 125 पासे 625, तो ये आ जाएगा आंसर, तो डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 खाली स्थान पर जगह कौन सी संख्या जाएगी। जो खाली स्थान की जगह है यहाँ पर कौन सी संख्या जाएगी ये आपको बताना है। यहाँ पर जो है खाली स्थान यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या जाएगी, तो ये आपको क्वेश्चन लगाना है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा मैं बस आंसर आपको बता दे रहा हूँ, 64 हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका, ठीक। तो ये कैसे आप बनाइएगा आप बनाइएगा, ठीक। ये आपका ड्यूटी रहा कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ये क्या है 8 है, ये बीच छोड़कर क्या है 16 है, फिर ये बीच छोड़कर क्या है 32 है, ये बीच छोड़कर क्या डबल हो जाएगा 64। तो आसानी से 64 यहाँ पर आ सकता है, इसमें कोई झोले नहीं है। देखिए यहाँ पर 8 है बीच छोड़ दिया है तो 16 हो गया, 8 दूनी के 16, फिर 16 दूनी के 32, 32 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में एक श्रृंखला में दिए ऐसे 9 कितने 9 हैं जिनके तत्काल पहले या तत्काल बाद एक सम संख्या। जिसके 9 ऐसे कितने हैं, 9 के पूछ रहे संख्या कितने हैं जिसके पहले और बाद में सब क्या आता है सम संख्या आता है, जो सम संख्या जो 2 से डिवाइड है। तो यहाँ पर 9 एक है, यहाँ पर देखिए सम एक तो आ रहा है पहले लेकिन बाद में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है पहले बाद में क्या आ रहा है एक पल बाद में सम आ रहा है लेकिन पहले नहीं आ रहा है। यहाँ पर 9 है यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर 9 देखिए यहाँ पर 9 भी है यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पर भी ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में ऐसे कितने 9 हैं जिनके तत्काल पहले या तत्काल बाद एक सम। देखिए नहीं ये कुछ एक ही बार पूछ रहा है कि तत्काल बाद भी आना चाहिए तत्काल पहले आना चाहिए, क्या सम संख्या आना चाहिए, ठीक। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, तो ऐसे करिएगा तो ये 4 से भी अधिक होंगे। जैसे ये 9 है यहाँ पर 4 एक आ रहा है पहले ना सम संख्या, फिर 1 है बाद में आ रहा है 2 हो गया, फिर यहाँ पर भी 8 आ रहा है 3 हो गया, फिर यहाँ पर भी है 6 4 हो गया, फिर यहाँ पर भी है 5 हो गया, तो एक 4 से अधिक हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 59 का ई। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक खास कोड बेकर को लिखा जाता है, बेकर को किस तरह लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो शर्ट को किस तरह लिखा जाएगा, SHIRT को कैसे लिखा जाएगा, तो इसे जो लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा RJSTS। अब इसे कोडिंग देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में मैंने क्वेश्चन कराया है उसे करिएगा। बी को क्या किया है, बी जो है ये दूसरे स्थान पर आता है, तो इसके ये क्या कर दिया है ए लिख दिया है, बी की जगह क्या लिखा है एक, मीन्स की पहले स्थान वाला लिख दिया है। फिर ए की जगह सी लिख दिया है, मीन्स की ए पहले स्थान पर आता है तो सी किसने पर आता है तीसरे पर, तो 2 बढ़ाकर लिख दिया है। तो ऐसे कर आप भी कर सकते हैं। जैसे एस है तो ये क्या किया है बी है, जैसे घटाकर 1 लिखा है, तो ये एस है, एस के पहले क्या आता है आर आता है, तो आर से स्टार्ट होगा, तो आर से देखिए स्टार्ट होगा तो एक ही आंसर आ जाएगा पहले ही ये। फिर क्या है एच है, तो एच से क्या करना है आपको, एच से 2 बढ़ा देना है, तो एच 8 पर आता है तो 10 आना चाहिए, तो जे आ जाता है आर जे। यहाँ पर देखिए ये वाला सीक्वेंस आ रहा है, तो एक ही बार में आपको पता चल जाएगा। ये भी रीजनिंग है कि बताना है कौन डिफरेंट होगा इसमें, केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश और जम्मू। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है जम्मू दिया, जम्मू कश्मीर नहीं दिया। जम्मू कश्मीर देता तो ये एक राज्य होता, लेकिन जम्मू एक राज्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सब राज्य है केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पौधा जड़ तना और पत्ती, इसमें से बताना है कौन डिफरेंट है, पौधा है कि जड़ है कि तना है कि पत्ती। जड़ जो है तना, पत्ती जो है और तना, ये तीनों पौधे का ही भाग है, तो ये पौधा क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा इसमें से, ठीक। ये भाग है और अकेले पौधा है ये, तो ये डिफरेंट होगा ही। कैद न्यायालय हथकड़ी और वर्दी, इसमें बताना है कि क्या होगा, तो वर्दी हथकड़ी और कैद ये तीनों क्या है सजा के रूप में दिया जाता है, ठीक। ये जो वर्दी भी पहनी जाती है ना, तो ये सब है, लेकिन न्यायालय कौन सुनाता है, सजा सुनाते थे, न्यायालय अलग हो जाएगा, ठीक। ये न्यायालय क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, 63 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है भागा है, और भागा का अर्थ क्या है जोड़ है। तो ये आपको क्वेश्चन बनाना है, ये तो आपको घर पर ही बनाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन 2 मैंने क्वेश्चन ले लिया है, तो ये आप घर पर बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं इसमें आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें से आंसर क्या होगा 64 का, तो ये 64 इसीलिए आपको छोड़ दिया, ये 64 का आंसर जो होगा बना कर लगाइएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक। और जो 65 का आंसर भी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बना कर लगाना है,
ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये क्वेश्चन आपको बना कर लगाना है। ठीक, यहाँ पर क्या करना, भागा की जगह क्या कर रहा है, जो भागा की जगह कर रहा है यहाँ पर देखिए प्लस का ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। भागा के जो बोला है कि प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भागा की जगह प्लस रख दीजिएगा। गुणा के क्या बोल रहा है, गुणा की जगह क्या कर रहा है, भागा है, भागा रख दीजिएगा। ऐसे कर आप बनाइएगा और सिंपल सी बोर्ड मास का रूल लगाइएगा। पहले क्या है, बीओडी मीन्स काको पहले काटिए, फिर डिवाइडेशन, फिर ब्रेक नहीं, पहले देखिए पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे, फिर का मीन्स की जो ऑफ दिया रहता है उसे, ठीक, का को काटिए, फिर आपको क्या आता है, भागा आता है, फिर गुणा आता है, फिर क्या आता है, प्लस आता है, फिर माइनस आता है, मीन्स की जोड़ और घटाव आता है। ऐसे कर बोर्ड मास का रूल जरूर लगाइएगा आप, तब जाकर सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो डिफरेंट भी आंसर आ जाएगा। बाकी आंसर सी आएगा, इसका ध्यान से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 55/65 का भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यही आएगा, 20 आएगा। ठीक, ये भी दी। अब क्वेश्चन 66 है, हिंदी यहाँ क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन मैंने लास्ट में ले लिया है। ठीक, काफ़ी समय लगता है मैथ के क्वेश्चन बनाने में। तो अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है, तो अगर मगर करने का जो अर्थ होता है ये बताना है आपको कि इसका मतलब क्या होता है। अगर मगर करना का अर्थ, तो ये क्या होता है, बहाने बनाना। कोई अगर मगर कर रहा है तो क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है। ठीक है, चौराहा में समास कौन सा है, जो चौराहा है, देखिए चौ मीन्स की मैंने बताया ना, एक ऐसा समास जिसमें क्या होता है, शुरू में अंक आना चाहिए, मीन्स की 1 2 3 4 5 6 ये गिनती आता है, तो वो कौन सा समास हो जाता है, द्विगु। द्विगु समास में क्या आता है, शुरू में आ जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे कर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु समास में आ जाता है। नरभक्षी में कौन सा समास है, नरभक्षी में कौन सा समास है, तो ये जो है नरभक्षी में तत्पुरुष समास है। कौन है, तत्पुरुष समास है। मैं समास का मात्र एक ट्रिक बताऊंगा आपको, लास्ट एक वीडियो जब कराऊंगा लास्ट वाला में, उसमें ट्रिक बताऊंगा। समास मात्र एक चुटकी में आप बनाने सीख जाइएगा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं आया है तो बाकी मैं वीडियो उस पर बना चुका हूँ। नूतन का विलोम है, जो नूतन होता है इसका विलोम क्या होता है, नूतन का जो विलोम होता है ये होता है पुरातन। नूतन का क्या होता है, नया होता है, और पुरातन इसका विलोम हो जाता है। ठीक, कानन का प्रवाची शब्द है, जो कानन है इसका प्रवाची शब्द क्या होता है, तो कानन का जो प्रवाची शब्द होता है ये वन होता है। ठीक, याद रखिएगा सर, जो